ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज भी कष्ट नहीं देते हैं। कहते हैं कि ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को रोग और भय से मुक्ति मिल जाती है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है और इस मंत्र की रचना कैसे हुई, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक मृकंडु नाम के ऋषि थे। संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। कुछ समय बीता तो भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देते हैं और उनको इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ ऋषि आकर के उनके घर ये बताते हैं कि इस संतान की जो उम्र है वो केवल 16 वर्ष ही होगी। इसके बाद ऋषि मृकंडु बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और परेशानी में रहने लगते हैं। तब उनकी पत्नी जो होती है वो अपने पति को परेशान देख करके इसका कारण पूछती है उनकी परेशानी का, तो उन्होंने उनको सारी बात बता दी। इस पर उनकी पत्नी कहती है कि जब भगवान शिव की इतनी कृपा हुई है तो आगे भी उनकी कृपा से ये विधान भी टल जाएगा। फिर ऋषि मृकंडु अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखते हैं और मार्कंडेय भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। वो हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता और जब वो समय निकट आया तब ऋषि मृकंडु ने अपने पुत्र मार्कंडेय को सारी बात बताई कि तुम अल्पायु हो और तुम्हारी मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। इसके बाद मार्कंडेय ने अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना शुरू कर देते हैं और इसी आराधना में उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करने लगे। जब समय नजदीक आया और उनकी उम्र जो थी वो पूरी हो गई तब उनको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यमदूत। परंतु उस समय मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना में पूरी तरह से लीन थे और ये सब देख करके वो यमदूत यमराज के पास वापस चले गए और वहाँ पर जाकर के यमराज को पूरी बात बताते हैं। तब मार्कंडेय का प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आते हैं और उसके पास जाकर के कहते हैं कि बालक, अब तुम्हारा चलने का समय हो गया है, तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है। मार्कंडेय उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वो महामृत्युंजय का जाप लगातार करते रहते हैं। यमराज विवश होकर के उनके प्राण लेने के लिए उन पर पाश चलाते हैं। जैसे ही वो पाश चलाते हैं मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट जाते हैं और गलती से वो पाश शिवलिंग पर जाकर टकरा जाता है। महादेव को यमराज की इस आक्रामकता पर बहुत ही क्रोध आता है और वो अपने भक्त मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा करने के लिए यमराज के समक्ष प्रकट होते हैं और यमराज को वापस यमलोक जाने के लिए कहते हैं। तब यमराज भगवान शिव को विधि के नियम की याद दिलाते हैं। अब महादेव जी तो ठहरे भोले भंडारी, ऊपर से तीनों लोगों के स्वामी, वो अपने भक्त की आराधना को निष्फल कैसे होने देते। उन्होंने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दिया और ये वरदान दे करके विधि के विधान को ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना में लीन होकर के महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप किया, जिससे भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर के उनके प्राणों की रक्षा यमराज से की। और यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। तो एक बार मेरे साथ आप भी इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए हम शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा बातें करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।